जिस लड़की से सच्ची मोहब्बत करता था वही लड़की उसको 2 साल के बाद एक कोठे पर मिलती है, जहां पर उसको बुरी तरीक़े से लोग हफ्सी की तरह उसका रेप किया करते थे। जब उस लड़के ने अपने प्यार को देखा, उस लड़की को देखा, तो उसका दिमाग हिल गया और वह पहले तो उस कोठे को तबाह करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसको वहाँ से उस लड़की को निकालना था और वह किस तरह से उस लड़की को वहाँ से निकालता है या फिर वह खुद वहाँ पर फंस जाता है, ये हम जानेंगे इस कहानी में। दोस्तों, यह कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यह कहानी नेपाल के एक छोटे से गांव की है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, यह कहानी नेपाल के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां पर किरण नाम की एक लड़की रहती थी। किरण जो होती है वह करीब उसकी उम्र 18 साल होती है और वह पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उसका गांव पहाड़ी के एक घने जंगलों के बीच में था, जहां की आबादी बहुत ही ज़्यादा कम थी। वहां पर लोग घर जो होता है उनका वो थोड़ा दूर दूर पे होता है, जिससे लोग वहां पर काफ़ी ज़्यादा खुशहाल से ज़िंदगी गुजारते थे। एक दिन जब किरण का थोड़ा सा करीबी का माहौल था, वह जो है गांव के एक घर में काम करने जाती है, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीजी कर देते हैं और वह जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहाँ से वह चुपचाप चली आती है। उसने मन बना लिया था कि अब मुझे किसी के घर में काम नहीं करना है, अब मुझे एक अच्छा सा और बड़ा डॉक्टर बनकर दिखाना है इस गांव वालों को और अपने घर को गरीबी रेखा से मुक्त कराना है। ये सोचकर किरण ने पढ़ाई में और भी दिमाग लगाया और वह पढ़ाई कर रही थी। एक दिन की बात है, होली का त्यौहार था। होली के त्यौहार पर उसके बुआ का लड़का राजू उसके घर आता है। राजू के जो साथ में था उसका दोस्त रवि था। वह रवि जो होता है बहुत बड़े घर का होता है और वह अच्छा खासा हैंडसम भी होता है। वह राजू के साथ में किरण के घर आता है। तो होली के त्यौहार पर किरण ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और दोनों को खिलाया। दिन गुजरी, होली बीत गई। शाम के टाइम में राजू जो होता है वह शराब पिया करता था और वह जो है राजू रवि को भी शराब पिलाया। दोनों ने शराब पिया और उसके बाद में बाज़ार से ही चिकन लेकर आते हैं। चिकन जो होता है वह किरण को हाथ में देते हैं, कहते हैं कि दीदी एक काम करो, तुम इस चिकन को बनाकर छत के ऊपर ले आना, हम दोनों वहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं। राजू और रवि दोनों इतना कहकर वहाँ से ऊपर चले जाते हैं। छत पर वो लोग चिकन का वेट करते हैं। इधर किरण जो है वह थोड़ा मेहनत से इस चिकन को बनाती है कि हमारे घर में कोई मेहमान आया है, ताकि उन लोगों को कुछ चीज़ की इसमें दिक्कत ना हो। और वह पूरे मन से अच्छे से चिकन को बनाकर और साथ में चपाती भी लेकर छत के ऊपर जाती है। तो वहाँ पर रवि भी और भी शराब लाया था और दोनों मिलकर और भी शराब पिए और किरण इधर चिकन लेकर जाती है तो दोनों खाते भी हैं और हंसी मजाक करते हैं। इतने में ही राजू को टॉयलेट आ जाती है। वह टॉयलेट करने के लिए छत से नीचे उतर जाता है और उसके बाद में रवि और किरण अकेले ही ऊपर रह जाते हैं। किरण जो है वह अकेले थी तो वह उस रवि से कुछ हाल चाल पूछने लगी, लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि किरण जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर किरण वह हंसते हुए नीचे उतर जाती है। धीरे धीरे रात बीत जाती है और उसके बाद में जब सुबह होता है तो राजू और रवि दोनों अपने घर के लिए रवाना होते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले रवि ने किरण को अपना फ़ोन नंबर दिया और बोला कि तुम कॉल ज़रूर करना। 1 से 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन
किरण फ़ोन नहीं करती है। फिर एक दिन किरण के मन में पता नहीं क्या बैठता है कि वह रवि को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में जब वह उससे कहती है कि क्या हुआ, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, तो रवि ने पलट के जवाब दिया, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास दिलाने के लिए क्या करना होगा? लेकिन किरण मजाक ही कर रही थी और वह जो है उससे बात करने लगती है। अब वह दिन भर में 2 से 3 बार बात करती थी और धीरे धीरे वह पूरे दिन में कभी भी उसका मन करता तो वह बात किया करती थी। धीरे धीरे फ़ोन की बात जो है वो प्यार में तब्दील हो जाती है। रवि और किरण दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। उसके बाद में वह जो है बात यहाँ तक आ जाती है कि अब जो है शादी की बात आ जाती है। रवि बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वो भी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। किरण बोलती है अभी मेरा एक सपना है जिसे मुझे पूरा करना है। अगर तुम मेरे सपने को शादी के बाद पूरा कर सकते हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं अपना सपने को पूरा करके तभी तुमसे शादी करूँगी। रवि पूछता है अच्छा तुम अपना सपने को मुझसे शेयर कर सकती हो, बता सकती हो? तो भी किरण बोलती है मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है जिससे मैं अपने गांव को दिखा सकूं कि हाँ गरीब लोग भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। रवि बोलता है ठीक है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर मैं बनाऊंगा और हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। इतना ही कहकर फ़ोन कट जाता है। एक दिन किरण जो होती है वह गोबर जो होता है, भैंस का गोबर होता है, उसे उपले पाथने के लिए वह जो है सड़क के किनारे चली जाती है, जहाँ पर उसको देखकर एक बुढ़िया की नज़र गिर जाती है और उस बुढ़िया को अब एक शिकार मिल गया था और वह जो है किरण के ऊपर उसकी नज़र टिकी हुई थी। किरण जो है उपले पाथ कर जैसे ही वहाँ से वापस आ रही थी, उस बुढ़िया जो है वहाँ पर खड़ी होकर वो अचानक से वो बुढ़िया वहीं पर गिर जाती है। वह गिरने का बहाना करती है और उसके बाद जब किरण उसको देखती है तो वह भागते हुए उसके पास जाती है। जैसे उसको उठाती है तो बुढ़िया बोलती है बेटी मेरा बगल में ही घर है, क्या तुम मुझे वहाँ पर छोड़ दोगी? किरण जो है उस बुढ़िया को वहाँ पर पहली बार देखती है। वह पूछती भी है कि आंटी जी आपका घर यहाँ कहाँ पर है? यहाँ तो मैं रोज़ आती जाती हूँ, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। लेकिन बुढ़िया बोलती है कि बेटी मैं यहाँ काफ़ी दिन से रहती हूँ, शायद तुमने मुझे नहीं देखा होगा, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो या फिर नहीं? तो किरण जो है कहती क्यों नहीं आंटी जी, मैं आपको छोड़ूंगी क्यों नहीं, मैं अभी ले चलती हूँ आपको आपके घर। वह उसके घर लेकर जाती है और वह घर जो होता है जहाँ पर वो बुढ़िया गिरी थी वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की जंगल के अंदर में था। और जैसे ही बुढ़िया को उस घर के अंदर लेके जाती है, बुढ़िया बोलती है बेटी किचन में मेरा 1 गिलास पानी का रखा हुआ है, वो उठा कर ले आओ और मुझे दे दो, मुझे दवाइयाँ खानी है जिससे मैं ठीक हो जाऊँगी। किरण जैसे ही किचन में जाती है, बुढ़िया बाहर से फट से दरवाज़ा बंद कर देती है और वह किरण अंदर में ही बंद हो जाती है। एक छोटी सी खिड़की होती है जहाँ से वह बेहोशी का स्प्रे डाल देती है। स्प्रे डालने के बाद में वह किरण वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर रवि जो है फ़ोन पे फ़ोन करता आ रहा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कोई भी फ़ोन का पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे जब उसकी आंखें खुलती है किरण की, तो वह देखती है एक बंद कमरे में अपने आप को अकेला वह बंधी हुई थी और उसको उसके आसपास कोई भी नहीं था। धीरे धीरे जब उसकी आंखें खुलती है और वह पूरे कमरे में अकेली थी, उसको डर लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन एक बार जब उसको खाना देने के लिए एक महिला आती है, तो वह महिला से पूछती है कि ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। वह महिला बोलती है क्या तुम भी नेपाल से आई हो? किरण बोलती हाँ मैं भी नेपाल से आई हूँ। क्या ये कोई और देश है? बोलती है ये इंडिया है और तुम्हें यहाँ पर किडनैप कर बेच दिया गया है। किरण यह सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसको घर की याद आती है, रवि की बहुत याद आती है। वह बहुत रोती बिलखती है। उस बुढ़िया क्या जो वहाँ पर औरत थी जो खाना देने आई थी उसके आगे भी हाथ पैर जोड़ती है। वह बोलती है कि मैं तो
कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में। जो आपको किडनैप करके लाया है वही आपको अगर चाहेगा तो छोड़ सकता है, नहीं तो तुम्हारे जैसे यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ कैद हैं और उनके साथ में रोज ही धंधा होता है। यह सुनकर वह और भी रोने लगती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसको याद आती है रवि की, तो बहुत ज़्यादा उसको याद आती है। फिर अपने उसको घर की जिम्मेदारी पूरी होती है, उस जिम्मेदारी के बारे में जो सोचती है तो उसके दिल पर क्या बीतती है वह तो उसी से पूछो तो पता चलता है जिसके ऊपर यह घटना घटती है। धीरे धीरे जो होता है, सुबह होती है तो उसको 4-5 लड़कियां आती हैं और उठाकर ले जाती है और नहलाती हैं। नहलाकर उसको ऐसे सजाती है जैसे मानो कोई दुल्हन हो, उसको दुल्हन की तरह सजा देते हैं। और उसके बाद में उसकी वहाँ पर लगती है पहली बोली। पहली बोली उसकी लगती है 5 लाख रुपए की, क्योंकि किरण कोई मामूली लड़की नहीं थी, दिखने में वो किसी परी से कम नहीं थी। उसकी बोली, पहली बोली 5 लाख रुपए जब लगती है तो वह सुनकर वह हैरान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ अब क्या होगा, क्या मुझे कोई बचा पाएगा या फिर नहीं। दोस्तों इसी तरह से वह पूरे कैद में थी और उसको 5 लाख रुपए में एक रात के लिए भेज दिया जाता है। उस रात उसके साथ में ऐसी घटना हो जाती है कि वह पूरे जीवन में कभी नहीं भूल सकती है। लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन मैं यहाँ से ज़रूर निकलूँगी और मैं अपने परिवार के पास ज़रूर जाऊँगी। वह इसी उम्मीद में उसको 2 साल बीत जाते हैं। इधर रवि जो है वह परेशान होकर वह भी उसको खोजते खोजते उसको कहीं से पता चलता है कि मेरी किरण जो है वह इंडिया में है। वह किडनैप हो चुकी, उसको किसी तरह से पता चल गया था और वह इंडिया में 2 साल से किरण को ढूंढ रहा था। वह जो है एक दिन उसका एक और दोस्त होता है जो कहता है कि चलो रवि एक काम करते, आज हम चलते हैं, थोड़ा सा तुम्हारा भी मन लग जाएगा और हम चलते हैं, पास में एक कोठा है, चलो थोड़ा वहाँ से हम इंजॉय करके आते हैं। रवि बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना चले जाओ। लेकिन उसको जो है वह ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर जाता है और बोलता है कि ऐसा करो तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो रवि का दोस्त होता है वह उसको ज़बरदस्ती जो है उस कोठे में जब लेके जाता है तो वहाँ पर 2 टिकट लेता है। टिकट होता है 2-2 हज़ार रुपये का। वह 4,000 रुपये देकर 2 टिकट खरीदता है। एक कमरे में रवि को भेजता है, एक कमरे में खुद जाता है। तो जिस कमरे में रवि घुसता है उस कमरे में किचन पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। जब किरण को रवि देखता है तो पहले तो वह रोने लगता है और किरण भी रवि को देखकर बहुत रोती है। लेकिन उसको देखकर एक दोनों गले लगते हैं। गले लगने के बाद में रवि को इतना गुस्सा आता है कि वह उस कोठे को तबाह करना चाह रहा था। लेकिन किरण बोलती है यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है और यहाँ के चक्कर में तुम मत पड़ो, वरना तुम्हें ये लोग बहुत बुरी तरह फंसा देंगे। रवि ने सोचा कि सही कह रही है, पहले तो मुझे यहाँ से किरण को निकालना चाहिए, उसके बाद मैं इसको बाद में देख लूँगा। फिर वहाँ से वह उसके साथ में कुछ नहीं करता है, वहाँ से वो चला जाता है और पुलिस को यह जो है कंप्लेन, अपनी जो बीती बात पुलिस को बताता है और पुलिस को अच्छे खासे पैसे देकर वह उनको मना लेता है और बोलता है कि सर प्लीज़ हमारी एक हेल्प कर दीजिए, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। उस लड़की के पीछे बहुत से जिम्मेदारियां हैं। ऐसा जब पुलिस सुनती है तो पहले तो पुलिस मना कर देती है, लेकिन इनमें से एक पुलिस बहुत अच्छा होता है। वह पुलिस वाला कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वह पुलिस वाला उस रात को रेड डाल देता है और रेड में क्या होता है कि सारी लड़कियां वहां से भागती हैं। जैसे ही वह लड़कियां भागती हैं उसमें से किरण भी भागती है और किरण जैसे ही भागती है और रवि उसको पकड़कर वो साइड ले लेता है। साइड लेकर वह जो किरण को नेपाल लेकर चला आता है। जब नेपाल लेकर आता है तो वह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में वो अच्छे से अपने जीवन को गुजारते हैं। किरण बोलती है
किरण रवि का बहुत बहुत धन्यवाद कहती है और किरण के परिवार वाले रवि को भगवान की तरह पूजने लगे थे। किरण ने जब अपने पूरी बात बताई घर वालों को तो रवि के ऊपर उनको बहुत फक्र हुआ कि हमारी बेटी को खोजने वाला तो एकमात्र रवि ही था जो मेरी बेटी को खोज कर लाया। और शादी के बाद दोनों खुश रहने लगे। वो किरण जो है उसका सपना था वो भी रवि ने पूरा करवा दिया। दोस्तों यह कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और यह कहानी मैंने अपने द्वारा लिखी थी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में।